Okay, students, this is a question from the book Pathfinder, chapter Rotational Motion. A thin rod of mass m is welded on inner surface of a thin walled pipe of mass m parallel to the axis of the pipe. ये एक पाइप है और इसकी जो एक्सिस है इसी के पैरेलल एक रॉड, इसमें पतली सी रॉड वेल्डेड है इसके सरफेस पे, और ये एक ट्यूब जैसा है और अंदर से एक रॉड इसमें इसके सरफेस पे वेल्डेड है एक्सिस के पैरेलल, और इसका मास m गिवन है, इसका कैपिटल M गिवन है. ओके, द कॉम्पोजिट बॉडी thus formed is placed on a uniform slope as shown in the figure. और ऐसे ये पूरा जो ट्यूब प्लस रॉड है वो ऐसे रखा हुआ है एक स्लोप पे, और एक एंड से देखेंगे तो रॉड का सिर्फ ये वाला सिरा दिखेगा, ये सिरा, और ये ट्यूब है. Inclination of the slope is adjustable, so this inclination can be adjusted. Find the range of coefficient of friction between the pipe and the slope for which the body slides without rotation. क्वेश्चन है कि म्यू की क्या, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कि कितनी रेंज के लिए ये स्लाइड डाउन करेगा बिना रोटेट किए. ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन. ये ट्रांसलेट करेगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन हुआ a, लेकिन इसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है. ठीक है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा अगर अप्लाई करेंगे तो टॉर्क 0 आएगा. अब टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा कहाँ, किस पॉइंट के अबाउट अप्लाई कर सकते हैं? कंसेप्ट तो ये है कि किसी पॉइंट के अबाउट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट या तो सेंटर मास हो या ग्राउंड से देखने पर इसका एक्सेलरेशन ना हो. अदरवाइज अगर हम कोई और पॉइंट लेते हैं तो फिर हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम स्यूडो फोर्स को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो फिर सेंटर मास के अबाउट यूज़ कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा. और सेंटर मास से फ़ायदा क्या होता है? सेंटर मास से फ़ायदा ये होता है कि जो स्यूडो फोर्स लगना होता है वो सेंटर मास पे लगना होता है. तो जब सेंटर मास पे ही स्यूडो फोर्स लगेगा तो सेंटर मास के अबाउट उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, तो स्यूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो हमें टॉर्क इज इक्वल टू 0 लगाना है. टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा और अल्फा इज 0, क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये अज्यूम करते हुए. और अबाउट सेंटर मास, इसका मास m है और इसका सेंटर मास यहाँ पर है. इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास इन दोनों मासेस को जोड़ने वाली लाइन पर कहीं होगा. तो बस इस सेंटर मास के अबाउट हमें टॉर्क इक्वल टू 0 की कंडीशन देखनी है कि अगर टॉर्क 0 होगा तो ये बिना रोटेट हुए एक्सेलरेट करेगा. क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? mg लग रहा है सबका. वो कह सकते हो कि टोटल वेट सेंटर मास से पास हो रहा है एक, तो उसका टॉर्क तो वैसे ही 0 होगा, तो मैं इसको फिर यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ. इसके अलावा एक नॉर्मल लगेगा जो कि इस सेंटर से पास होगा. सो नॉर्मल विल एक्ट, जो कि बढ़ाने पे इस सेंटर से पास होगा. फ्रिक्शन होगा जो कि इस लाइन के लॉन्ग एक्ट करेगा. फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा है इसलिए म्यूएन होगा. और सेंटर मास के अबाउट टॉर्क इन दोनों फोर्सेस का हमें ऐसा 0 होना चाहिए, तो इसको अप्लाई करना है. तो म्यूएन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो म्यूएन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, इसको y मान लेते हैं. तो म्यूएन का टॉर्क है म्यूएन इंटू वाई. इस डायरेक्शन में सेंटर मास के अबाउट इट इज़ एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और n का टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो एक पॉजिटिव टॉर्क है, एक नेगेटिव टॉर्क है, और n का टॉर्क है n इंटू ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कॉल इट x सपोज, सो इंटू x, एंड इट शुड बी 0. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या रिजल्ट आ रहा है कि म्यू शुड बी इक्वल टू x ओवर वाई. तो म्यू अगर x ओवर वाई के इक्वल है, तो म्यू अगर x ओवर वाई के इक्वल है तो ये टॉर्क इक्वल टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी.
Okay, what is x over y? Let's check that. X over y, यही x यहाँ ही बनेगा, यही x यहाँ और यहाँ आएगा, तो मैं इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ कर लेता हूँ. जॉइन अ लाइन लाइक दिस. तो x over y is tan of this angle. और चूंकि y क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, म्यू एन इंटू परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर नॉर्मल के ही पैरेलल होगी. तो दिस टू आर पैरेलल, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा. तो कॉल इट थीटा. तो म्यू ओवर and mu is equal to x over y and x over y is tan theta. You can check. तो जो म्यू है वो tan थीटा के बराबर हो जाए अगर, यहाँ बनने वाले थीटा के बराबर, tan थीटा के, तो फिर ये बिना रोटेट किए ट्रांसलेट कर सकता है. अब ये tan थीटा, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में कि म्यू में कितना मैक्सिमम हो सकता है. तो चेक करो तो ये थीटा कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो उससे निकलेगा कि म्यू कितना मैक्सिमम हो सकता है. इस m को मैं यहां ले आऊं, कैसे? इस सिलेंडर को थोड़ा सा घुमा के, इस पाइप को घुमा के वापस रख दूं, तो सेंटर मास इस पॉइंट पर आ जाएगा. ऐसे अगर इस m को घुमा घुमा के रखते जाएं तो सेंटर मास इस सर्कल पे मूव करेगा. तो अगर सेंटर मास यहां ले आए तो फिर सेंटर मास को जोड़ने वाली लाइन का थीटा थोड़ा सा बढ़ जाएगा. तो अगर इस m को हम डिफरेंट पोजीशंस पे रखें ऐसे टर्न कर करके, तो सेंटर ऑफ मास इस सर्कल पे मूव करेगा. तो जब सेंटर मास यहाँ पर होगा तो अभी जो थीटा निकाला है वो थीटा यहाँ ये बनेगा. अगर सेंटर मास को यहाँ रख दें तो यही वाला थीटा फिर ये बनेगा. तो सबसे ज़्यादा थीटा कब बनेगा वो थीटा हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे ज़्यादा थीटा तब होगा जब सेंटर मास यहां से टैंजेंट खींचो इस सर्कल के, बस सेंटर मास जब यहां होगा तो सबसे ज़्यादा थीटा ये बनेगा. और उस वक्त ये वाला m फिर इसी लाइन में यहाँ कहीं होगा. 90 डिग्री, क्योंकि इसके टैंजेंट है ये लाइन, तो ये 90 बनेगा यहाँ पे. सेंटर ऑफ मास और कैपिटल M के बीच की दूरी को अगर x मान लें तो सेंटर मास की प्रॉपर्टी ये है कि m इंटू एक्स बराबर होना चाहिए स्मॉल m इंटू इधर से जो दूरी है. वैसा प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर मास, तो यहाँ से x आ जाएगा. अब इस ट्रायंगल से tan थीटा अगर निकाला जाए, x अपॉन दिस डिस्टेंस r square minus x square under root. So this is the maximum value of tan theta. So when mu is equal to this, then the maximum value of mu will be obtained. So mu maximum is equal to x over under root r square minus x square. x की वैल्यू रखेंगे एंड सॉल्व करेंगे इसको. तो x is mr divided by m plus m, then r square minus x square. This you can do yourself. मैं तो सॉल्व करता हूँ. आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन में गिवन नहीं था वो.
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो रोटेशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, और टफ है क्योंकि कैसे सोचेंगे ये दिमाग में नहीं आएगा कि भाई म्यू की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ये कितनी म्यू की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और स्लोप के बारे में कुछ गिवन नहीं है ना। तो अब ये म्यू कब मैक्सिमम होगा ये हमें सोचना पड़ेगा, और यही बहुत टफ है कि पहले तो म्यू ऐसे थीटा पे डिपेंड कराओ, फिर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सोचो, और ये सोचो कि सेंटर मास इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, सर्कल पे। ओके, ओलंपियाड का क्वेश्चन है तो टफ तो थोड़ा होगा ही, बिल्कुल ऑब्वियस है।